गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या पार्ट 2 किसका, एनिमल किंगडम का। ठीक है, मतलब जो हमारा जंतु जगत है इसका पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक जॉलेस फिश है, मतलब फ़िश वो बताओ जिसमें जबड़ा नहीं है और वो क्या देती है, अंडे देती है फ्रेश वाटर में, और उसका लार्वा है वो कौन से टाइप का है, एमोसिड्स लार्वा है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद वो दोबारा ओशियन में वापस आ जाती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक दर्शाती है हमारे पेट्रीमाइजोन, जिसको हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में लैम्प्रे, LAMPREY, इसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, साइक्लोस्टोमेटा का। ठीक है, साइक्लो CYCLOSTOMATA, साइक्लोस्टोमा या साइक्लोस्टोमाटा का क्या है, एग्जाम्पल है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमें बताना है ह्यूमंस में, मतलब मनुष्य में जो एंडोपैरासाइट है, मतलब एंडोपैरासाइट मतलब उनकी बॉडी के अंदर रहता है और क्या दर्शाता है, विविपैरिटी। विविपैरिटी का मतलब है जो सीधा अपने बेबी को जन्म देता है, मतलब इसमें अंडा जो है वो नहीं बनता है। अगर अंडा बनता तो हम उसे क्या कहते हैं, ओविपेरस। तो भैया देखो जो वो होता है हमारा, वो होता है ट्राइसिनेला स्पाइरलिस या ट्राइकिनेला स्पाइरलिस होता है, जो क्या कहता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर रहता है, या ह्यूमन में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर रहता है और वहाँ पर अपने ही जैसा एक सेम बेबी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछा गया है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ बिना किसी एक्सेप्शन के, मतलब उसमें कोई भी अपवाद नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम जाते हैं अपने पहले ऑप्शन की ओर, इसमें दिया गया है साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर से, लेकिन आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो पेयर्ड अपेंडेजेस ये साइक्लोस्टोमेटा में मौजूद नहीं होते हैं, तो ये हो गया हमारा गलत। देखते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगले ऑप्शन में दे रखा है हमारा क्या, बर्ड्स। तो देखो जो एव्स हैं, एव्स का ही हम बर्ड्स भी बोलते हैं। तो भैया देखो जो बर्ड्स होती हैं उनमें स्किन मॉइस्ट और ग्लैंडुलर होती है, मतलब उसकी स्किन नमी वाली होती है, नहीं होती है। ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत। अगला ऑप्शन है हमारा मेमेलिया। मेमेलिया में जब आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें हमारा दे रखा है 2 पेयर ऑफ लिम्स, मतलब इनमें लिम्स के 2 जोड़े होते हैं, नहीं, ऐसा सब में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। अगले ऑप्शन में हमें दे रखा है कि जो हमारा ये कॉन्ड्रीथाइस है इसमें माउथ वेंट्रल होता है, गिल्स में अपरकुलम नहीं होते हैं, स्किन में होते हैं प्लेकोइड स्केल्स और नोटोकॉर्ड रहती है, मतलब रोटोकॉर्ड मौजूद रहती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं किसके लिए, कॉन्ड्रीथाइस के लिए। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट विविपेरस, इनमें से कौन सा एनिमल या इनमें से कौन सा जंतु है जो बच्चे नहीं देता है। तो वो होता है हमारा प्लेटिपस, जो कि क्या है, एक अंडा देने वाला क्या है, मैमल। ठीक है, और ये बहुत फेमस है, इसे बोलते हैं एग लेइंग मैमल, इसे बोलते हैं प्लेटिपस या फिर डक बिल्ड एनिमल। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो रेस्पॉन्सिबल होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, मतलब इंसेक्ट की विविधता जो दर्शाता हो वो कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो भैया वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, जो उनके बाहरी कंकाल होता है वो, उसके कारण ये इस ज़मीन पर क्या है, सबसे विविधता दर्शाने वाले कीट हैं। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, टैक्सन बताओ जो रिप्रेजेंट करता हो मराइन और फ्रेश वाटर स्पीसीज़ को। ठीक है, मतलब जिसमें फ्रेश वाटर और मराइन स्पीसीज़ दोनों रहती हों। तो देखो जो हमारा क्या होता है, निडेरिया, निडेरिया में हमारे फ्रेश वाटर स्पीसीज़ और मराइन स्पीसीज़ दोनों पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। तो पहला है ऑप्शन हमारा साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया है, इसमें तो सेल वॉल मौजूद रहती है। देखते हैं अपने अगले ऑप्शन। अगले कुछ हमारे ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ये भी है साइनोबैक्टीरिया, इसमें भी सेल वॉल मौजूद रहेगी। सैकेरोमाइसिस सेरेबेसिस क्या होता है हमारा, यीस्ट, मतलब इसमें भी सेल वॉल मौजूद होगी, मतलब ये क्या है, फंजाई।
ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसमें हमको दिया गया है सी फैन गोर्गोनिया, मतलब ये क्या है, एक एनिमल है। या फिर एनिमल में भी इसकी बात करूँ, ये किस में आता है, सीलेंट्रेटम है, COELENTRATA, ये किस में आता है, सीलेंट्रेटम है, और इसमें कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, या हमसे पूछा गया है किसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखो प्लेनेरिया में हमको मिलता है रीजनरेशन, या मतलब ये सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की इसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको रीजनरेशन के बारे में थोड़ा भी कुछ बताना पड़े, क्योंकि आप सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने 11th और 12th में साइंस पढ़ रखी है ना, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक मैराइन कार्टिलेजिनस फिश बताओ जो प्रोड्यूस करती है करंट। कहने का मतलब है कुछ मछलियाँ होती हैं ना जो आपको करंट देती हैं, कुछ मछली होती है वो क्या लगाती है आपको, करंट, या फिर आपको क्या देती है, करंट। तो करंट देने वाली मछली का नाम बताओ, तो वो होती है हमारी कौन सी, टॉर्पेडो। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ़िश, इसे हम इलेक्ट्रिक फ़िश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको छुओगे तो आपको करंट लगेगा, और इसका अंतः कंकाल किससे बना होता है, कार्टिलेज से, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से वो ऑप्शन बताओ जो करेक्टली क्या हो, मैच हो। तो कहने की बात है जो हमारा इंसेक्टा है, इंसेक्टा में क्या होता है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, मतलब ये चारों किस में है, इंसेक्टा के सही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मतलब हमारा आंसर तो ए हो गया, बाकी हमको और ऑप्शन भी एक बार देख लेने चाहिए, ठीक है। देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या क्या आता है, स्पाइनी एंटियर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, तो नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगले में हम देखेंगे पाइसिस, मतलब मछलियाँ कौन है, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, तो नहीं, जो हमारी ये सिल्वर फिश है और ये सब जो हैं ये इनमें इसके एग्जाम्पल नहीं होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारे ये सिल्वर फिश है ये इसका एग्जाम्पल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। हम अगला ऑप्शन देखेंगे तो अगले ऑप्शन में हमसे पूछा है इंसेक्टा। इंसेक्टा में स्पाइडर, मिलीपेडे, स्कॉर्पियन और सेंट्रीपेडे, तो भैया नहीं, स्पाइडर हमारा किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। और ये हमारे स्कॉर्पियन, सेंट्रीपेडा, मिलीपेडा, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।